सभी साथियों को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्तमान में राज्य सरकार ने जो कोविड परिस्थितियों के चलते शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है उसको सुचारू रखने के लिए आगामी 3 महीने यानी अब हम जनवरी के अंदर जब ये वीडियो तैयार कर रहे हैं उससे आगे के 3 महीनों के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है तो वो योजना क्या है उसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। कौन कौन सी टेक्निकल बातें हैं तो वो सारी चीज़ हम समझेंगे। तो मेरा निवेदन है कि सभी तक इसको शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं जो भी मेन बातें आई हैं। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार ने 9 जनवरी 2022 को जो महामारी अलर्ट घोषित किया था उसके तहत शहरी क्षेत्रों की विद्यालय बंद हैं अभी और ये 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। उनमें ऑनलाइन शिक्षण का काम चल रहा है। कोरोना ओमिक्रॉन का जो संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है उस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ये कठोर कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र की विद्यालय अभी संचालित हैं और अगर हम जागरूक रहेंगे, बच्चों को जागरूक रखेंगे, परिवेश को जागरूक रखेंगे तो शिक्षण बाधित नहीं होगा। अब इस बाधित व्यवस्थाओं के बीच में शहरों के अंदर विद्यालय बंद हैं तो कौन कौन से कदम उठाए हैं तो आप सभी को पता है कि शहरों के अंदर शहरों और गांवों में सभी के अंदर जो विद्यालयों में ये 2 योजनाएं आओ घर से सीखे 2.0 और बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलते ही आए थे। हम इसको 2.0 और 3.0 के नाम से भी जान सकते हैं। तो उन सभी को और आगे बढ़ाने के लिए ये नया प्रोग्राम आया है। इस प्रोग्राम को आप दिमाग में बैठाइए क्या है। पहला तो ये नाम याद रखना सभी साथी, ये नाम है इसका स्टार योजना, स्टार कार्यक्रम। ये सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट के नाम से एक नई पहल प्रारंभ की है और ये काम चलेगा जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक। अब इसमें क्या काम होंगे मेन, ये 5 काम हैं। एक तो पहली से 8वीं तक के लिए रिमीडियल टीचिंग प्रोग्राम रहेगा, ये सभी करते ही आ रहे हैं, चल रहा है ये यथावत रहेगा। फिर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की एक डेडलाइन रहेगी, ये आप पहले से जानते हैं। ये 2 टेक्निकल काम है। एक तो नवीन वेब ऐप के माध्यम से जो क्विज का काम पहले होता आ रहा था थोड़ा सा बदल जाएगा। एक पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति, ये रिवीजन वर्कशीट और ई कक्षा के माध्यम से काम होना, ये रिवीजन का ये थोड़ा सा अलग रहेगा। और बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प रहेंगे। ये 5 काम रहेंगे। ये किस तरह से रहेंगे इन सभी को अपन एक एक को देख लेते हैं। पहला जो काम है रिमीडियल प्रोग्राम यानी जो हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ये कक्षा 3 से 8 के लिए रहेगा। ध्यान में रखना कौन सी क्लासों के लिए, 3 से 8 के लिए। और ये अंग्रेजी, हिंदी और गणित इन सब के लिए रहेगा। और ये इसके अंदर जो बच्चों में लर्निंग गैप्स हैं उनको दूर करने का काम रहेगा। ये आप सभी करते ही आ रहे हैं। इसके अंदर ऐसी कोई टेक्निकल बात मुझे तो लगता नहीं कि है जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान में रखें। इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड दक्षता आधारित लक्षित समर्थन यानी टारगेट सपोर्ट करना है। उसके साथ में जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं आपके पास हैं, पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर, ये किताबें आपके पास हैं। इनका भाग 2 काम में लेना है और सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक यानी उपचारात्मक कार्यक्रम चलता रहेगा। और पहले 2 पीरियड इस किसके लिए रहेंगे, ये आपके रिमीडियल टीचिंग के लिए रहेंगे। और ये जो काम है इस काम को करने के लिए ग्रुपिंग करनी है बच्चों की, विद्यार्थी समूहन ग्रुपिंग करनी है बच्चों की। ये कब करना है, ये 21 से 24 जनवरी तक आपको कर लेना है। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए क्या है, आपके पास जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, वर्कबुक हैं, उनके अंदर जो ऑनलाइन असेसमेंट दिया है उसको आप करवा लें 21 से 24 जनवरी तक। ठीक है, ये आप करवा लें। और ऑनलाइन असेसमेंट बुक्स में दे रखा है आपके पास जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उनके अंदर ये सारा काम दे रखा है किस प्रकार से आपके पास सभी तक ये पहुंच चुके हैं, विद्यार्थियों के पास है ये। तो इसके बाद में आप ये असेसमेंट करके स्कोरिंग करेंगे बच्चों की, तो स्कोरिंग करके ग्रुपिंग करनी, ये ग्रुप तैयार करने हैं आपको। ग्रुप के नाम क्या रहेंगे ये दिमाग में रखना। कक्षा 3 के लिए क्या है, सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैकग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए, सभी के लिए
कक्षा 3 वाले सभी के लिए एक ग्रुप रहेगा LL12, और कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए दोनों क्लासें के बच्चे शामिल हो जाएंगे। इसके अंदर कौन से ग्रुप रहेंगे? 3 ये ग्रुप रहेंगे। एक तो 30% से कम स्कोर वालों के लिए LL2, 30 से 59 तक के स्कोर वालों के लिए LL3 से 4, और 60% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी एट ग्रेड समूह। ठीक है, तो ये आप जैसे मान लीजिए ये है LL2 है। अब LL2 में 5वीं का बच्चा भी आ जाएगा, उसमें हो सकता है चौथी का भी आ जाएगा। LL3 से 4 है। अब ये एक ग्रुप रहेगा, इस एक ग्रुप के अंदर चौथी का बच्चा भी आ सकता है और 5वीं का भी आ जाएगा, कोई बात नहीं है। एट ग्रेड में क्या होगा? चौथी का अपनी ग्रेड में रहेगा और 5वीं का अपनी ग्रेड में रहेगा। ठीक है, तो ये एट ग्रेड रहेगा। तो ये क्या रहेगा? ये 3 ग्रुप आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से 6 से 7 का और कक्षा 8 का। ठीक है, अब इसमें देखो ये 3 ग्रुप रहेंगे, यानी आप कक्षा को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, चौथी और 5वीं को मिला के डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये काम आप कर लें, और ये ग्रुपिंग का काम आप पहले से करते आ रहे हैं, बड़ा आसान काम है। ये 8वीं के लिए आप दिमाग में रखना, 8वीं के लिए किस प्रकार से ग्रेडिंग करेंगे। 5वीं तक के लेवल में पहुंच जाएंगे बच्चे। देखो 30% से कम स्कोर का बच्चा समूह LL5 में जाएगा, और 30 से 59 तक के स्कोर का बच्चा आएगा LL6-7। ये दिमाग में रखना, LL क्या है? लर्निंग लेवल। ठीक है, अच्छा 60% से ज़्यादा अगर स्कोर करता है तो ही बच्चा अपने ग्रेड में आएगा। इसके बाद में आप उन बच्चों को ग्रेडिंग कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूह को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुरूप कार्य पत्रों को हल करवाएं। जो उनके पास आप कार्य पत्रक देंगे उनको हल करवाएंगे। कैसे कैसे करवाएंगे, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या काम आप करवा रहे हैं उनसे, तो इसमें क्या काम रहेगा? इसमें देखो आप एक तो कक्षा 3 के लिए क्या करवाएंगे? आप 3 के लिए ये देखो अंग्रेजी के लिए क्या करवाएंगे? लर्निंग लेवल 1-2 को क्या करवाएंगे? पेज 51 से लेके 106 तक का काम करवाएंगे। और हिंदी में क्या करेंगे? लर्निंग लेवल 1-2 के लिए पेज 51 से 104 का। गणित में लर्निंग लेवल 1-2 से पेज 51 से 106 तक का काम। ये आप जो पेज नंबर डाल रखे ना इसमें, इनको आप दिमाग में बैठाना। 4 और 5 के लिए क्या करेंगे आप? जैसे अगर कोई बच्चा लर्निंग लेवल LL2 में है, LL2 में है, तो उसको आप पेज 53 से लेके 67 तक का काम करवाएं। अगर कोई बच्चा LL3-4 में है तो उसको इससे आगे का 70 से 109 तक का काम करवाएं। ये आप क्लासिफिकेशन करके ही उनको काम करवाएं। ये दिमाग में रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार उच्च अधिकारी आते हैं तो अपने को पता ही नहीं अपन कौन से पेज के ऊपर काम करवा रहे हैं। तो ये पेज नंबर आप दिमाग में रखें। आप इसको सलो करके आप इनको नोट भी कर लें, चाहे डायरी में। ये डायरी में आप नोट कर लेना। इस तरह से आप ये जो पेज नंबर है इसकी स्पीड स्लो करके आप ये नोट कर लेना, कौन से लेवल के बच्चे के लिए कौन से पेज पे अपने को काम करवाना है। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें, ये बेसिक बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई अधिकारी इन चीज़ों को समझता है तो वो आपके विद्यालय में जब भी विजिट पे आता है तो वो देखता है कि आप कौन से पेज पे काम करवा रहे हैं, बच्चा कौन से लेवल का है, आप काम कहाँ करवा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अंदर अगर कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अच्छा देखो, एंड लाइन असेसमेंट में 60% से ज़्यादा अगर स्कोर करता है ना तो ही बच्चा एट ग्रेड में अपने लेवल पे आएगा, बाकी नीचे आएगा। अगर एट ग्रेड में है, अपने लेवल पे है, तो उसको क्या करवाएं? वो स्वतंत्र कुछ भी कर ले, उसको कह दें कि तेरी इच्छा है, वो जो चाहे तू पहले पन्ने पे करे, लास्ट वाले पे करे, तेरी इच्छा कहीं कर लो। ठीक है। अच्छा, फिर जिन विद्यालयों में नियमित कक्ष शिक्षण सुचारू रूप से संचालित, यानी गांव में चल रहा है अभी, वहां शिक्षकों द्वारा कालांश 1 और 2 में विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन किया जाए। ठीक है, पहले 2 कालांश इसीलिए हैं। और जिन विद्यालयों में कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नियमित कक्षा शिक्षण फिलहाल स्थगित है, वहां टीचर होम विजिट के दौरान अथवा साप्ताहिक शिक्षक कॉल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे। ये होम विजिट आप कर ही रहे हैं, और साप्ताहिक शिक्षक कॉलिंग का काम आप पहले करते आ रहे थे, जहां स्कूलें बंद है ना अभी शहरी क्षेत्रों में, वहां।
और अभी नया दिशा निर्देश आने वाला है इसके लिए। अभी आज CBSE होगी, अभी तक इसका सर्कुलर आया नहीं है और आते ही आप तक इसकी सारी जानकारी भेज देंगे इजी वे में समझा के। और इसके बाद में जो अगला काम है, ये तो आपके रिमीडियल प्रोग्राम में जो बातें थी वो हो गई। अब आता है डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण और पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और टाइमलाइन के साथ है। ये आप सभी को पता है 30 जनवरी तक के शहरों की स्कूलें बंद हैं, तो ये काम जो है सुचारू कैसे चले, ऑनलाइन के माध्यम से चलना है, तो इसको कैसे बेहतर चलाया जाए, इसके लिए भी सभी दिमाग में रखें कि हम सब बच्चों को, क्योंकि गांव के बच्चे तो अभी स्कूलों में आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और उन तक यानी शहरों के बच्चों तक सामग्री पहुंचा के और वो ही गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। तो इसमें ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण की योजना कैसे करनी है, तो ये स्टार कार्यक्रम मैंने बता दिया था। इसमें जो मेन काम है वो आप स्टूडेंट्स के जो ग्रुप बना रखे हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप कक्षावार, उनके अंदर स्माइल ग्रुप की सामग्री 8 बजे तक भेज दें और ये वर्कशीट वगैरह साझा करना, ये सारा काम आप करते आ रहे हैं। और उनसे सामग्री इकट्ठी करनी है, पोर्टफोलियो में लगानी है ये सामग्री, ग्रुप के अंदर बच्चे डाल देंगे या आप स्वयं इकट्ठा करें। अगर कोई बच्चा डिजिटल पहुंच से दूर है तो आप जब भी घर पे जा रहे हैं तो उससे वर्कशीट पे काम करवा लाएं, और जब भी कॉलिंग करते हैं उन बच्चों से तो आप उनसे सारी समस्याएं जो हैं उनका निवारण करने का प्रयास करें। घर भी जा रहे हैं, कॉलिंग भी कर रहे हैं, दोनों ही काम यथावत करते आ रहे हैं। पहला जो अपना प्रोग्राम था स्माइल 3.0, उसके अंदर ये काम यथावत था, वही काम अब करते आ रहे हैं। जो शहरी क्षेत्रों के विद्यालय बंद हो चुकी है वहाँ के अध्यापक। अच्छा, तो ये आप प्रिंट वगैरह निकाल के पोर्टफोलियो में लगा देंगे, काम पहले की तरह यथावत है। ऑफलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना, यानी जहाँ पर कक्षाएं अभी चल रही हैं वहाँ पर ऑफलाइन रूप से करवाएं। अब बच्चों को विकल्प दे रखा है, बच्चा स्कूल आ भी सकता है, नहीं भी आए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी विद्यालय में बच्चा नहीं आना चाहता है कि मैं घर पे रहूँगा, मुझे विद्यालय आने से हिचक है, भय है, ग्रुप है, यहाँ पर भीड़ है, तो उस स्थिति में वो ऑनलाइन भी ले सकता है। तो ये संस्था प्रधान की जिम्मेवारी है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के विकल्पों के अंदर बच्चे को कंप्लीट जानकारी मिले, ये संस्था प्रधान की जिम्मेवारी है। इसके बाद में जो आप काम करेंगे, ये सारी सामग्री जो है विषय अध्यापक की जिम्मेवारी है कि वो पहुँचे, वापिस इकट्ठी हो, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो टीचर उससे संबंधित अन्य अतिरिक्त सामग्री भी भेजे। ठीक है, इसके बाद में ये जो डेडलाइन है इसको सभी दिमाग में रखें। ये डेडलाइन क्या है, आपके पास 30% रिड्यूस पाठ्यक्रम पहुंच चुका है बोर्ड ने, और SCRT उदयपुर ने जो जारी किया है उससे की जो बातें आप तक पहुंची हैं, बच्चों को भी आपने बता दी हैं, और आपने 60% अर्धवार्षिक तक पूरा भी करा दिया है, बचा हुआ अभी पूरा करा दें। और ये जो डेडलाइन है ये दिमाग में रखें। इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण है जो बोर्ड की कक्षाएं 8, 10, 12, इसका तो 20 फरवरी तक सिलेबस पूरा करा दें। और जो गैर बोर्ड की कक्षाएं हैं यानी पहली से 7वीं, 9वीं, 11वीं का 15 मार्च तक किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन कराओ या ऑफलाइन करवाओ। जैसे शहरों में अभी बंद है तो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वहाँ ये काम ऑनलाइन करवा के आप करवा सकते हैं। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण काम है ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। ये कैसे होगा, ये नवीन ऐप, वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास, ये कैसे करवाएंगे आप। जैसे स्माइल 3.0 में होता था, थोड़ा सा भिन्न प्रारूप रहेगा। लिंक जाएगा, लिंक के ऊपर जाके और वो काम अपना प्रारंभ कर देगा। तो इसमें करना क्या है, देखो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये अभी 22 तारीख को, यानी अभी जो शनिवार आ रहा 22 को कल रहेगा, उसके अंदर जो ये प्रारंभ होगी साप्ताहिक क्विज। तो आप सभी इसको देखें और उसके प्रारूप को भी बच्चों को समझाएं। तो इसमें क्या होगा, इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप पर होगी और ये विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल और रोचक है। अब आप बच्चों को बताएं, ये नवीन वेब ऐप का लिंक आप उनको भेज दें। उस लिंक पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका लिंक भेज दें। उस लिंक पे जाके वो एक
साइट पे चले जाएंगे, उस साइट पे जाके वो अपना क्विज प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और उस पे क्या होगा, उसमें अगर बच्चा गलत कर रहा है तो उनका विश्लेषण भी वहीं, विश्लेषण का लिंक भी मिल जाएगा और उससे संबंधित वीडियो के लिंक जो है ना वो भी वहीं मिल जाएंगे। ये काम अलग हो जाएगा। ये काम के लिए बच्चों को थोड़ा सा आप टेक्निकल रूप से जानकारी दे देंगे तो वो हो जाएगा। और ये एक लिंक है नवीन वेब ऐप convgenius.ai, ये लिंक है पर विद्यार्थियों को साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास के लिए विद्यार्थियों द्वारा चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाई जानी है। तो ये बच्चों से इस लिंक के ऊपर काम होगा। ठीक है, ये लिंक आप मोबाइल से ऊपर से आएगा आपके ग्रुप में, वो आप उनको प्रेषित कर दें और उससे वो एक साइट के ऊपर जाके और अपना काम जो है वो प्रारंभ कर देंगे। और ये और ज़्यादा डिटेल 22 तारीख से पहले, यानी आज ही कोई वीडियो वीसी होगी और उसके अंदर जानकारी देंगे। जो भी जानकारी आएगी आप तक इजी पैटर्न के अंदर पहुंचा देंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट ने काम किया है इसके बारे में है। ई कक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंदर वर्तमान में जो ई कक्षा के अंदर जो सामग्री इकट्ठी की गई है वो मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर है। वो मिशन ज्ञान ऐप को आप प्ले स्टोर पे अपलोड उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, या ये लिंक है, इस लिंक ये आपके QR कोड है, इसको स्कैन करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहले से चलता आ रहा है मिशन ज्ञान, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो वगैरह जानकारी पड़ी हैं, तो ये आप डाउनलोड करवा दें। अब इसके बाद में एक काम और रहेगा, ये काम है, ये बाय द वे कहीं टेक्निकल पहुंच नहीं है, यानी ICT फेज विद्यालयों के अलावा जहाँ पर ये सारी टेक्निकल है वहाँ तो सारा काम वो जो आपकी ई कक्षा की जो सारी ऑनलाइन जानकारी है वो आप प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं। अगर कहीं पर यानी ICT फेज विद्यालयों के अलावा अन्य जो भी स्कूलें हैं जहाँ भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध हो तथा शिक्षक नहीं है तो वहाँ क्या है, ई कक्षा डाटा की ऑफलाइन, यानी आप पेन ड्राइव वगैरह के अंदर वो डाटा मिल जाएगा, वो आप लगा के दिखा दें। अब ऑनलाइन आपके पास नेटवर्क की फैसिलिटी है तो सीधा ऑनलाइन दिखा दें, वरना आप डाटा में ले आएँ और ये डाटा भेजने की यानी आप हार्ड कॉपी के अंदर ये डाटा भेजने की डेडलाइन दे दी। इस तरह से आप तक ये डाटा मानते हैं कि फरवरी मिड तक आप तक ये सारी सूचनाएं जो है मिल जाएंगी और ये सारी सूचनाएं आप बच्चों को रिवीजन के रूप में दिखाएंगे। रिवीजन की कक्षाएं चलेंगी ना, उनके अंदर ये आप दिखाते रहेंगे। यानी 11 फरवरी तक समस्त जिलों के ICT फेज विद्यालय तथा जहां भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी इत्यादि की सुविधा उपलब्ध हो वहां ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। 11 फरवरी तक की बात है, ये हो जाएगा सभी तक, यानी वहां पर सारा डाटा आ जाए और वो आप बच्चों को दिखाएं डाटा सारा। उसके अंदर वीडियो आएंगे, उसके अंदर बहुत रोचक जानकारियां हैं, बहुत सारे 10,000 के आसपास वीडियो तैयार कर रखे हैं डिपार्टमेंट ने। और 20 फरवरी 22 के पश्चात ये रिवीजन क्लासें चलेंगी, बोर्ड कक्षाओं की रिवीजन वीडियो आएंगे, रिवीजन वर्कशीट आएंगी, ये आएंगे, वो आप सब दिखाते रहना। और बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आएंगे। तो ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर कहाँ आएंगे, ये आएंगे PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। 3-3 मॉडल प्रैक्टिस सेट देंगे और उनका ऑफलाइन या ऑनलाइन आप अभ्यास बच्चों का करवाते रहें। तो बड़ा आसान काम है, ये सारा काम जो है आप करवाएं। अब मेन काम PO क्या करेगा, PO को करना क्या है, PO को ये करना है कि ये सारे दिशा निर्देश जो ऊपर है ना, इन सब को समझ लें और इनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट भेजें। वो उनके ग्रुप में ऊपर से आएगा, वो सभी टीचर्स को अपने स्कूल के ग्रुप में लेके और उन तक दे दें। टीचर्स क्या करेंगे, उनको अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर देंगे। और अधीनस्थ विद्यालयों में बैक टू स्कूल यानी जो रिमीडियल कार्यक्रम है वो सुनिश्चित कराएं और नवीन ऐप के द्वारा 100% विद्यार्थी क्विज में जुड़े, ये सुनिश्चित करें और पाठ्यक्रम पूरा करवा दें। और जिन विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, टीवी, स्मार्ट क्लास है वहाँ पर ई कक्षा वीडियो के माध्यम से ऑफलाइन शिक्षण सुनिश्चित करवाएं। यानी वहाँ बच्चों को बैठा के और वो सारे वीडियो चला दें। वो सारा काम बड़े आसानी से बच्चे समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे
ये काम करवाएं आप। ये CBO के लेवल के काम हैं, ये CDO लेवल के काम हैं। चाहे तो आपको लगे तो इनको आप शलो करके देख लें। ये जॉइंट डायरेक्टर लेवल के काम हैं। तो ये सारे जो काम हैं, इन कामों के पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये है कि बच्चे तक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, शिक्षण बहुत गुणवत्तापूर्ण रूप से पहुंचता रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मैंने ये सारा इसीलिए तैयार करके आप तक भेजने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में रहते हैं कि पहले वाले पैटर्न के ऊपर ही चलता है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो चेंज प्रारूप आपने देख लिया। अभी आज या कल में जो डायरेक्टर सर की VC होगी, उसके अंदर जो भी दिशा निर्देश आएंगे, उन दिशा निर्देशों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक भेज देंगे। आपने वीडियो पूरा देखा तो आप ये वीडियो लाइक करें, और अगर आपका कोई इससे संबंधित सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, सभी तक शेयर कीजिए। और फिर हम किसी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।